अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ अपनी हॉट सेलिंग रेसिपी ब्राउनी की शेयर कर रही हूँ। ये ब्राउनी की रेसिपी में इतनी ज़्यादा बचत होती है ना, मैं आपको एक-एक सीक्रेट आज और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जो इसका छोटा बैच है 1/4 कप वाला, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था। सब बिगिनर्स के लिए मैंने वो रेसिपी शेयर की थी ताकि हर कोई इसको बना सके एंड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने फर्स्ट ट्राई में ही परफेक्ट बना लिया था। तो ये फजी ब्राउनी को हम किस तरीके से इस तरह से जब कस्टमर आपको सही पे नहीं करता, कम पे करता है तो हम कि उसकी कॉस्ट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि उसमें जो है ना हमें भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए। लेकिन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 1/4 कप वाली जो रेसिपी है बहुत छोटी-सी रेसिपी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं जो भी टॉपर्स यूज़ करती हूँ ख़ास तौर पे फॉन्डेंट से बनने वाले, मैं फॉन्डेंट घर पर बनाती हूँ। उससे क्या होता है वो तो चंद रुपयों के अंदर फॉन्डेंट खुद बन जाती है। थोड़ी-सी मेहनत के साथ इतनी ज़्यादा बचत हो जाती है। टॉपर्स बना के रखे हैं, बटरफ्लाई, हार्ट वगैरह 2-2 3-3 महीने खराब नहीं होते हैं। किस तरह बनाएँगे, किस तरह उसको द रखना है फॉन्डेंट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब इस तरह से आप लोग खुद से बनाना शुरू करेंगे ना, तभी आपकी कॉस्ट बिल्कुल परफेक्ट होगी और प्रॉफिट डबल मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेजरिंग वाले कप्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरिंग कप्स के साथ ही बता रही हूँ ताकि हर कोई बना सके। ये तीनों कप्स हाफ कप ही हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेकिंग वाला मैदा ले लिया है। ये मैंने घर पर बनाया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे चीज़ें सॉफ्ट बनती हैं। हाफ कप मैदा, ये मेरे पास है हाफ कप पाउडर शुगर और ये मेरे पास है हाफ कप ऑयल। रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो हमारे पास हाफ हाफ कप है। यहाँ पर हमारे पास है कोको पाउडर जो कि है 2 टीस्पून, ये वाला टीस्पून। ठीक है, ये मैंने 2 टीस्पून लिया है कोको पाउडर। अगर लाइट कोको पाउडर है तो आप 3 टीस्पून तक ले सकते हो। 2 अंडे हैं और यहाँ पर मेरे पास है डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, दोनों को मिक्स करके मैंने लिया है हाफ कप। ठीक है? आप लोग दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हो, सिंपल डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो, सिंपल मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो। ठीक है? वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी कॉस्ट प्रॉफिट अच्छी निकल रही है, कस्टमर आपको अच्छा पे कर रहा है तो आपने 1 कप चॉकलेट लेनी है। ठीक है? लेकिन अगर कस्टमर इतना पे नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि नहीं हमें चीज़ भी अच्छी दो, तो फिर आपने इसको हाफ कप कर देनी है चॉकलेट को। ठीक है? चॉकलेट, ऑयल और कोको पाउडर इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको माइक्रोवेव कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। ये थोड़ा-सा गरम होगा, इसको मिक्स करेंगे और अगेन हम इसको मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप सिंपल चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रखो नॉन स्टिक। उसके अंदर ये तीनों चीज़ें एक साथ ऐड करोगे, फ्लेम लो टू मीडियम रखोगे और हैंड विक्स या चम्मच चलाते हुए उसे मिक्स करोगे और आप लोगों की ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे क्या करना है, चॉकलेट को मेल्ट करना है। कुछ इश्यू नहीं होगा अगर आप फ्राई पैन में भी करोगे। तो यहाँ मैंने मशीन ले ली है। आप इलेक्ट्रिक बीटर जो हैट वाला इलेक्ट्रिक बीटर होता है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर के 2 अंडे ऐड कर दिए और अंडे ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस। आप चाहो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। मशीन को जो है वो बिल्कुल स्लो स्पीड पर ऑन किया है। पहला मिनट स्लो स्पीड पर चलाएँगे, उसके बाद हम इसके स्पीड को मीडियम पे कर देंगे। मीडियम स्पीड पर हम इसको चलाएँगे तकरीबन 1 मिनट मज़ीद, तो यहाँ पर 2 मिनट हो जाएँगे और साथ में अब हम इसकी स्पीड को फुल कर देंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पर पाउडर शुगर। दानेदार चीनी लेके आपने मिक्सी में पीस लेनी है सिंपल। वो मैंने 2 से 3 पोर्शन में ऐड करते जाएँगे। स्पीड हमने फुल रखी हुई है, तो यहाँ पर इसको मज़ीद हम चीनी के साथ 3 मिनट तक बीट करेंगे। टोटल हमने इसको यहाँ पर बीट करना है 5 मिनट। चीनी, अंडे और वनीला एसेंस को जब तक बीट करेंगे टोटल टाइमिंग हो जाएगी इसकी 5 मिनट। स्पीड होगी इसकी फुल, इसलिए ताकि अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएँ, डबल हो जाएँ टेक्सचर में। उसके बाद जो हमने लिक्विड बनाया था वो हम ऐड कर देंगे थोड़ा-थोड़ा करके और मज़ीद 2 मिनट के लिए हम बीटर चलाएँगे। तो यहाँ पर हम 7 मिनट के लिए बीटर चलाएँगे। टाइमिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि हर कोई टाइमर अपने पास रखकर उतनी देर ही बीट करेगा तो परफेक्ट बनेगी। लेकिन अगर किसी के इलेक्ट्रिक बीटर के व्हिस्क छोटे हैं तो वो 2 मिनट ऊपर भी लग सकते हैं। तो आपने तकरीबन 7 मिनट तक इसको ज़रूर से चलाना है। तो यहाँ पर हमने सारा जो है ना चॉकलेट वाला जो लिक्विड था वो हमने ऐड कर दिया है, जिसके अंदर हमने ऑयल और कोको पाउडर ऐड किया था। सब चीज़ें जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर हैं और अच्छे से हम इसको चला देंगे।
यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 मिनट प्रॉपर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसको अब बाउल को निकाल लूँगी और मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी अभी इसकी नहीं है, लेकिन जो फजी ब्राउनी होती है ना उसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक ही होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या लाइट वेट नहीं है, ये इसी टेक्सचर में होगी। उसके बाद मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। ये हाफ कप मैदा है जो कि बेकिंग वाला मैदा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर से बनाएं, उससे चीज़ें बहुत परफेक्ट बनती हैं, सुपर सॉफ्ट बनती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आधा-आधा करके मैदा ऐड कर लूँगी और स्पैचुला से जो है ना अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इसमें बस इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ें जो है ना अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो जाएँ। इसमें ये नहीं इश्यू होता कि बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स हो गया है, इस तरह से नहीं होता। बस आपने इतना मिक्स करना है कि जो हमारा चॉकलेट का कलर था वो वापसी से आ जाए और मैदा उसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। सिर्फ हमें इतना सा मिक्स करना होता है। तो मैं बाउल को भी साथ-साथ नीट कर रही हूँ, मैंने बचा हुआ मैदा भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर मैंने पैन साइज़ लिया है 7 बाय 7 का, ठीक है? इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ, तो अब आप देखें फजी ब्राउनी का टेक्सचर किस तरीके का है, इतना ही टेक्सचर होता है। अच्छा, आप लोगों ने अच्छे तरीके से मोल्ड को ग्रीस करना है ऑयल से, फिर आपने बटर पेपर लगाना है बाहर की साइड पे। अगर आपको नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस ब्राउनी की रेसिपी को देखोगे तो डिटेल में आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छे से ऊपर से क्लियर कर देंगे और प्री हीट पतीले में हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 35 मिनट के लिए, 30 से 35 मिनट के लिए। तो जो इसके अंदर हमने रैक रखा है वो इतना गंदा इसलिए हो रहा है कि 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा ब्राउनीज़ बन रही हैं, तो मुझे इसे वॉश करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर मैंने अभी इसके अंदर पैन रख दिया और अभी इसके ऊपर लिड लगाकर कोई वज़नदार चीज़ दे देंगे और बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर फज ब्राउनी को बनाएँगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स इसलिए नहीं आए कि हमने चॉकलेट कम डाली है। अगर आपको बिल्कुल क्रैक की फजी ब्राउनी चाहिए तो हम इसके अंदर चॉकलेट की अमाउंट को बढ़ा देंगे, 1 कप कर देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको बेक कर लिया है एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से बेक हो गई है। अब ये थोड़ी सी डोम शेप इसलिए आई थी क्योंकि एक साइड की गैस सही नहीं हो रही थी, पतीला उठा के जब दूसरी साइड पे मूव किया तो थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। अभी जब थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आई है तकरीबन 5 मिनट बाद, तो मैं इसे अनमोल्ड कर रही हूँ। आराम से बटर पेपर से निकाला। अगर आपने ओवन में बनाना है तो ओवन की टाइमिंग है 170 पर, आपने उसको 180 पे प्री हीट करेंगे और 170 पे 30 मिनट के लिए उसको बेक करेंगे। मतलब जितनी स्लो फ्लेम के ऊपर ब्राउनी बेक होगी उतनी फजी टेक्सचर भी आएगा। तो यहाँ नाइफ से मैंने पहले देख लिया कि मुझे कितने पीसेस करने हैं। इसके 6 पीसेस बहुत इजीली हो जाते हैं। जो मैंने 1/4 कप से आपको बनाना बताई थी वो 5 बाय 5 के मोल्ड में बनाई थी और उसके हमने 4 पीसेस किए थे। तो यहाँ पर मैं बॉक्स को रेडी कर लिया था, लेकिन इसको पहले बॉक्स में डालेंगे। बॉक्स में आप लोग बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त और अच्छे से टेक्सचर आया है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लगा लूँगी। आप लोग चाहो आप लोग किसी भी तरीके से जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको उसको क्लोज से भी दिखाऊँगी। जो 2 बच गई थी उसे हम अलग से देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट बना के रखी हुई थी वो मैंने यहाँ पर पोर कर दी है। ये जो चॉकलेट है इसके अंदर चॉकलेट है और सिर्फ इसके अंदर ऑयल, चॉकलेट और मिल्क होता है। यहाँ पर मैंने डेकोरेट कर दिया स्प्रिंकल से और ये होममेड फॉन्डेंट के साथ मैंने बटर्स बना के रखी होती हैं। बटर्स, हार्ट, स्टार इस तरह से मैंने बना के रखी हुई होती है, इसलिए कि अचानक ऑर्डर आ जाए तो ब्राउनी के ऊपर लगा सकूँ। इससे कॉस्ट बहुत कम आती है। पर पीस जो है वो 250 या 200 में इजीली सेल हो जाता है और मैंने 4 ब्राउनीज़ जो थी ना वो 1000 में सेल की थी। तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि सब चीज़ें होममेड हो तो कॉस्ट कम पड़ जाती है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।